ई ब्लॉक का जो गांव वाला एरिया है यहाँ पे जो एक दो प्लॉट्स अवेलेबल भी हैं, तकरीबन डिमांड की जाती है 190, लेकिन मार्केट से जो ऑफर आती है 170 से 75 की ब्रैकेट तक ऑफर आती है। एश ब्लॉक में जो यूनाबाद के पास प्लॉट्स हैं वो तकरीबन डिमांड होते हैं 180-85 से लेकर 190 की ब्रैकेट तक। जो आप थोड़ा सा ऊपर जाते जाते हैं रेट बेहतर होता जाता है। ये सामने के व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी से आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के नाम से। हमारा जो लास्ट वीलॉग आया था डीची फेज 9 प्रिज्म के हवाले से, आज हम उसको ही आगे बढ़ाएंगे। जो ब्लॉग्स हमारे रह गए थे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। करंटली क्या पोजीशन चल रही है रेट्स के हवाले से और क्या डेवलपमेंट के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि डी ब्लॉक की तरफ कैमरे को लेके ताकि इसके हवाले से हम बात कर सकें। हमारा सी ब्लॉक के इमीडिएटली नीचे आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अगर 2 कनाल के इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपका प्लॉट तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए से लेकर और तकरीबन आप कह सकते हैं मैक्सिमम आप 9.5 से 10 करोड़ के ब्रैकेट तक 2 कनाल का प्लॉट अवेलेबल होता है। इस पैच के अंदर अगर 1 कनाल की हम बात करें तो आपको मिनिमम आप कह सकते हैं गांव के पास तकरीबन 2.20-25 से लेकर और 2.40 की ब्रैकेट तक इस एरिया के अंदर प्लॉट अवेलेबल होता है। इस एरिया की बात करें तो जो गांव के पास प्लॉट है वहां पे उसकी डिमांड की जाती है तकरीबन 170-75 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 90 लाख रुपए, और जनरल कैटेगरी का प्लॉट यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है 2.20 से 2.25 की ब्रैकेट तक। इस तरफ आ जाएंगे तो 2.30-2.35 का भी रेट मार्केट में कोट किया जाता है। ओवरऑल डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो मिनिमम प्लॉट आपको यहाँ पे 1.75 से 1.80 और मैक्सिमम यहाँ पे रेट जाता है तकरीबन 2.35 से 2.40 की ब्रैकेट तक। इसके बाद हम बात करते हैं एन ब्लॉक की। एन ब्लॉक का जो निचला एरिया है जो बाउंड्री वॉल के साथ लगता है और ज्यादा ड्रेन के ऊपर आता है, वहां पर डिमांड की जाती है 180 से 190 की, और थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो मैक्सिमम प्लॉट यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है इस एरिया के अंदर 2.15 से 2.20 की ब्रैकेट तक। इस तरफ आ जाते हैं सेम रेट है तकरीबन 2.20 से 2.25 तक। मेन की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे मेन के ऊपर आपको प्लॉट अवेलेबल होता है तकरीबन आप कह सकते हैं 2.40 से 2.45 की ब्रैकेट तक। इसके बाद हम बात करते हैं एम ब्लॉक की। एम ब्लॉक और एन ब्लॉक की तकरीबन मिलती जुलती सिचुएशन है, सेम रेट्स हैं तकरीबन बाउंड्री के साथ तकरीबन 1.85 से 1.90 की ब्रैकेट, और मैक्सिमम रेट जाता है 2.35 से 2.40 की ब्रैकेट तक। जो मेन के ऊपर आ जाता है तकरीबन आप कह सकते हैं 2.5 करोड़ भी मार्केट में डिमांड की जाती है। एल ब्लॉक भी सेम कंडीशन में है, सेम रेट्स हैं तकरीबन आपको मिनिमम प्लॉट 1 कनाल का जो प्लॉट है मिनिमम आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई मिनिमम 70-75 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन मैक्सिमम ये रेट जाता है तकरीबन 2.25 से 2.30 की ब्रैकेट तक। इसके बाद हम ई ब्लॉक की बात करते हैं। ई ब्लॉक का जो गांव वाला एरिया है यहाँ पे जो एक दो प्लॉट्स अवेलेबल भी हैं, तकरीबन डिमांड की जाती है 190, लेकिन मार्केट से जो ऑफर आती है 170 से 75 की ब्रैकेट तक ऑफर आती है। और उसके बाद अगर हम थोड़े से अच्छे बैच की तरफ चले जाएं इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे भी 2.30 से 2.35 का रेट मार्केट में कोट किया जाता है। इसके बाद अगर आप इस एरिया में आ जाते हैं तो इस एरिया के अंदर आप कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ 2.55 की मार्केट में डिमांड की जा रही है। इस एरिया में बात करें तो 2.20 से 2.25 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इस एरिया के अंदर कमर्शियल के सामने भी तकरीबन 2.10 से 2.15 का मार्केट में रेट कोट किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जी ब्लॉक। जी ब्लॉक काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है, डेवलपमेंट के लिहाज से भी काफी बेहतरी है। यहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये हॉस्पिटल के सामने कह लें या स्कूल के सामने कह लें, डिमांड की जाती है 1 करोड़ 90 लाख रुपए। मैक्सिमम ये रेट जाता है तकरीबन आप कह सकते हैं जनरल कैटेगरी का जो प्लॉट है यहाँ पे आपको 2.45 से 2.50 की ब्रैकेट तक। अगर आप कॉर्नर या फेसिंग पार्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं। मेन के ऊपर तकरीबन पेड़ 1-2 अवेलेबल है जो 1 कनाल का जो रेट डिमांड किया जाता है 3.5 से 3.10 की ब्रैकेट तक। इस एरिया में तकरीबन सेम रेट चल रहा है। ये हॉट एरिया है जी ब्लॉक का, तकरीबन यहाँ पे 2.55 से 2.60 की ब्रैकेट में भी प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर एफ की। सेक्टर एफ के अंदर अगर मेन की बात करें तो सेम कंडीशन है जी वाली, तकरीबन 3 करोड़ 5 लाख रुपए मार्केट में डिमांड की जाती है। जैसे इमीडिएटली आप बैक पे जाते हैं तो 2.60 से 2.65 डिमांड होती है इस एरिया के अंदर। जो एरिया आप इस तरफ आते हैं रेट कम होता जाता है। तकरीबन आप कह लें इस एरिया के अंदर आपको प्लॉट इजीली अवेलेबल हो जाता है 2.25 से 2.30 की ब्रैकेट तक। इस एरिया के अंदर भी कनाल का जो प्लॉट है आप कह सकते हैं तकरीबन आप 2.40 से 2.45 की ब्रैकेट तक अवेलेबल हो जाता है। इस एरिया में भी आते हैं तो तकरीबन सेम रेट है। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के साथ जो एरिया लगता है थोड़ा सा हॉट लगता है क्योंकि ये मेन एंट्रेंस बनी हुई है, डायरेक्टली आप यहाँ से एंटर होते हैं तो साथ ही ये वाला आपके पैच शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई 55 से 65 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एश ब्लॉक की। एश ब्लॉक में जो यूनाबाद के पास प्लॉट्स हैं वो तकरीबन डिमांड होते हैं 180-85 से लेकर 190 की ब्रैकेट तक। जो आप थोड़ा सा ऊपर जाते जाते हैं रेट बेहतर होता जाता है 2.30 2.35
तक का रेट इस एरिया में कोट किया जाता है। इसी तरह सेम एरिया है 235-40 की ब्रैकेट में इस एरिया में कोट किया जाता है। ओवरऑल एश मार्केट एश ब्लॉक के अंदर भी तकरीबन जो प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं मिनिमम 175-80 से लेकर और तकरीबन आप कह सकते हैं 245 से 250 की ब्रैकेट तक प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं के ब्लॉक की। के ब्लॉक की मेजोरिटी तकरीबन आप कह सकते हैं 5 मरला 10 मरला पे है, लेकिन जो कनाल के प्लॉट्स हैं मिनिमम आपको सेम कंडीशन है, मिनिमम आपको एक 70-75 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम जो रेट जाता है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 210 से 215 मेन के ऊपर कोई डिमांड की जाती है 230-35 लाख रुपए। तो व्यूअर्स ये करंट पोजीशन थी कनाल के प्लॉट्स के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन ग्राउंड जाके आपको बाकायदा इनके डेवलपमेंट के लिहाज से आगाह करेंगे, कौन सा एरिया कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है डिटेल वाइज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नसीब रहे।